हेलो गाइज, वेलकम ऑल आफ्टर 1.5 मंथ। एक्चुअली मैं लीव पे गया था और फिर जब मैं वापस आया तो मैं सोचा कि लास्ट वीक का सॉल्यूशन दूं, लेकिन उसमें क्या था कि मैं जिसके स्कोर देख रहा था सबके 80+ ही रहते थे, तो मैं सोचा कि उतना वर्थ इट नहीं बनाना। तो इस वीक का मैंने देखा कि स्कोर काफ़ी फ्लक्चुएट हुए थे लोगों के, किसी के 60, किसी के 65, तो किसी के 80+ भी थे। तो मैं सोचा चलो इस बार बनाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टू कैंडिडेट्स ए एंड बी अपेयर फॉर एन एग्जाम इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर 1/6 एंड 3/8 रिस्पेक्टिवली फॉर गेटिंग पास्ड इन द एग्जाम। मतलब पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6 और 3/8। और आपसे पूछ रहा है कि इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर पास होने की ए की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो फेल होने की कितनी होगी, 5/6। बी के पास होने की 3/8 है तो फेल होने की कितनी होगी, 5/8। ये वैल्यू कहाँ से आया, तो 1 - 1/6 और 1 - 3/8 करके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों की प्रायिकता का सम कितना होता है, 1 होता है। तो इन्होंने पास होने की बता दिया तो ना होने की हम 1 में से माइनस करके निकाल दिए। अब कह रहा है कि वही आपसे यहाँ पर मैं पूछ रहा है। अब आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि दोनों के साथ में पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, अगर और का बात हो तो प्लस होगा प्रोबेबिलिटी में, और एंड का बात हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5/6 इंटू 5/8 मीन्स 25/48 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द मीडियन ऑफ द डाटा 30, 45, मतलब इसका आपको मीडियन दे दिया है कि इतना x, आपको भी पता नहीं है कि मीडियन कितना है। अब कह रहा है कि अगर हम 40 और 70 को रिप्लेस कर दे तो नया मीडियन y है, तो फिर इसका डिफरेंस क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आया था शायद 2023 में, आई थिंक, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो। सबसे पहले आपको पता है कि हम मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको सजा लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि इसमें सिली मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम पहले इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये 9 नंबर है। अब हम इसको सजा लेंगे। काउंट इसलिए कर लेंगे क्योंकि हो सकता है बीच में कोई एक हमसे छूट जाए और वही हमारा सिली मिस्टेक बन जाए और हमारे एग्जाम में मार्क वो कम कर दे। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 29, फिर 30, फिर 40, 41, 45, 58, 61, 62 और 69। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब आपको पता है कि बीच वाला क्या होता है हमारा, प्रायिकता मीडियन हो जाता है। तो इस तरफ से भी 4 हटा दो तो, और इस तरफ से भी 4 हटा दो तो बीच में कौन सा आया, 45। तो हमारे x का वैल्यू कितना आ गया, 45। अब कह रहा है कि आप 40 को हटा दो और 40 के जगह पर में आप यहाँ पे रख लो कितना, 70। तो 40 की जगह जब हम 70 रखेंगे तो हम शुरू के 4 हटाने के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, 58। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 58। आपसे कह रहा है कि दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 13 का। हमारा ये क्या हो गया, आंसर। ऐसे क्वेश्चन बस सिली मिस्टेक हो सकता है, बाकी तो कोई गलती नहीं होगी कभी। अरुण स्पेंड 74% ऑफ हिज सैलरी, मतलब अरुण जो है, अगर 100x मान लो कि अरुण अर्न करता था, उसमें से 74% वो खर्च कर देता था। तो 74x क्या किया, उसने खर्च कर दिया, और बाकी जो है वो डोनेट कर देता था। बाकी कितना बच गया, 26x क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब क्या कह रहा है कि सैलरी इंक्रीज बाय 18%। इसका सैलरी जो है 18% इंक्रीज हो गया, मतलब प्लस 18x हो गया। और एक्सपेंसेज जो है वो रिड्यूस बाय 4%, मतलब एक्सपेंसेज जो है वो 4% कम हो गया। तो एक्सपेंसेज अगर 4% कम हो गया तो इसका मतलब है कि -y 74x का 4%। तो 74 इंटू 4 कितना होगा, 280 प्लस 16, 2.96। 2.96 से क्या हो गया, कम हो गया। तो आप बताओ कि उसके सेविंग जो वो डोनेट कर देता था उस पर में क्या चेंजिंग होगा। एक तो प्लस 18x, उसकी सैलरी इतनी बढ़ गई। इसके बाद -2.96 जो उसने ये स्पेंड करना कम किया, वो भी कहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसके सेविंग में, जो वो डोनेट कर रहा है। तो टोटल उसने कितना ज़्यादा इस बार डोनेट किया, तो 20.96x। अब आपसे पूछ रहा है कि डोनेट इतना, देन ही अमाउंट ऑफ डोनेशन इंक्रीज बाय 8%, मतलब ये कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो आप बताओ 20.96 कितना परसेंट होगा 26 का। तो ये गया 2 जीरो यहाँ से हटा, 1048, 13 से डिवाइड कर दो। 1048 में कितना होगा, 8, 1048,
0.06, 80.6 क्या हो गया हमारा आंसर। देखो मुझे ना कोई जादू टोना वाला मतलब तरीका आता नहीं है। मैं ऐसे ही जो एग्जामिनेशन अप्रोच होता है ना, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन को बनाओ, ऐसे मैंने खुद भी एग्जाम क्लियर किया और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी चीज़ जादू टोना ना एग्जाम में काम नहीं आता है, बेसिक्स ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि PNQ, यार ये क्वेश्चन पता है जब मैं खुद ऑफिस में मॉक दिया था ना, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने नाइडर 1 और 2 किया था, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं गया था, वो सिली मिस्टेक पे। वो मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत लोगों से ये सिली मिस्टेक हुआ होगा। अभी हम देखते हैं उसको। PNQ आर 2 डिजिट नंबर्स वेयर बोथ द डिजिट्स आर इवन, बोथ द डिजिट्स आर इवन। लेकिन हमने क्या सोचा था जब मैं बनाया था कि नंबर इवन होना चाहिए, ध्यान ही नहीं गया था किस पे, डिजिट्स पे। तो दोनों के दोनों डिजिट्स अगर इवन हो, इसका मतलब है कि हमें नंबर केवल 0, 2, 4, 6, 8 का यूज करके बनाना है। अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन PNQ इज 68। अब आप बताओ इसमें से सबसे छोटा नंबर एंड Q इज द लोएस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर Q है और P और Q के बीच का डिफरेंस क्या 68 है। अगर P हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर हो, आप बताओ इसमें से लोएस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा। 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 0 और 2 लिख लिए तो ये तो वन डिजिट नंबर हो गया। तो 2 डिजिट के लिए हमें 2 से स्टार्ट करना होगा। 2 के बाद सबसे छोटा क्या है, 0, मतलब 20 हमारा लोएस्ट नंबर हो गया। और हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 8 को 2 बार लिख दो 88। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 68, मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। द सम ऑफ PNQ इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ भी कुछ सिल्ली हो सकता है कि 88 और 20 को कई लोग क्या करेंगे, 8 कर देंगे, 108 हो गया तो भाई साहब ये तो 4 से डिविजिबल है, और वो बोथ 1 और 2 मार देंगे। एक सिल्ली तो यहाँ पर देखने में हो सकता है कि जो डिजिट इवन है कि नंबर इवन है, एक सिल्ली आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, आप जो दोनों नंबर लिए 20 और 88, दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल है, इसीलिए इसका सम भी आपको 4 से डिविजिबल आ गया। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो कोई भी जो इवन नंबर होता है ना, उसका सम हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि वो 2x के फॉर्म में होता है, 2y के फॉर्म होता है। तो सम करते टाइम कॉमन में 2 आता है, x + y हो जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2x × 2y होकर के 4xy हो जाता है, तो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर 20 को यहाँ पे 22 मान लीजिए एक नंबर, और अगले नंबर हमारा 88 है, तो दोनों का सम कितना हुआ, 110, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ओनली 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन में ना कई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो सीधा ही सीधा है, इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर हमें क्लिक ना किया तो आना तो चाहिए, ये बेसिक वो है, अलजेब्रा है। लेकिन अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी हमें वैल्यू दिया है उसमें से सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या है, तो वो हमें यहाँ पे दिखा। हम इसको पकड़ के सॉल्व कर लेंगे। 46 हो गया, 4x² + 3x - 45 बराबर 0, 1 - 46 बराबर 45। देखो 45 × 4 180, और +3 को 180 पर आप तोड़ दोगे तो +15 - 12 हो जाएगा। तो क्या होगा, 4x² + 15x - 12x - 45 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो 4x + 15 -3 कॉमन लोगे तो 4x + 15, इट मीन्स x - 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 3। x का वैल्यू आपको 3 आएगा, यहाँ पर आप पुट कर दो 1 - 3 3 9 प्लस 3 3 9 4 36, तो 36 में से 8 गया तो 28 हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपको 1288 वैल्यू दिया हुआ है वो आ जाएगा, तो आप सीधा कर सकते हो 1288/46 बराबर 28 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ए शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम बाय 7 गेट 3 फ्री, मतलब 7 खरीदो तो मैं आपको 3 मुफ्त में दे दूंगा। तो एक्चुअल में शॉपकीपर ने कितने अपने वस्तु को बेचा है, तो 7 + 3 10, मतलब आप घर 10 वस्तु लेके आए जिसमें से 3 आपका फ्री है। ठीक है, तो कितना % हुआ, 30% आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ABC स्टार्टेड ए बिजनेस, ABC बिजनेस स्टार्ट किया। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डबल द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डबल द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, मतलब A/B का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया।
हम लिख सकते हैं A/B 2:3। और कह रहा है कि एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ C इज डबल इन्वेस्टमेंट ऑफ A। C का जो है A से डबल है, तो A का 2 है तो C का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना है 27,000, तो कह रहा है कि C का शेयर क्या होगा 43729। 9 का वैल्यू कितना दे दिया 27,000, तो हम कट करेंगे तो 3000। एक का वैल्यू आ गया 3000, हमें पूछ रहा है कि C का कितना होगा, तो 3000 इंटू 4 12,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 4 - 16 sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, इसमें देखो 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, हमें दिख रहा है कि 4 क्या कॉमन है। 4 में कॉमन ले लेंगे तो 1 - 4 sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आप ध्यान से, ये जो 4 sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 sin ए कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो आराम से। अब आपको पता होगा कि 2 sin ए कॉस ए का जो होल स्क्वायर 2 sin ए कॉस ए जो होता है, ये वैल्यू होता है sin 2a का। 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बच गया 1 - sin 2a का होल स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर 2a। आपको एक तो पता होगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 - sin स्क्वायर 2a को cos स्क्वायर 2a लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर 2a को जब हम रूट से बाहर कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 2 cos 2a। अब 2 cos 2a तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, आपको cos 2a का फॉर्मूला पता है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक स्टेप और इसको तोड़ देंगे। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए, और 1 - साइन स्क्वायर ए पहले से है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 2 - 4 साइन स्क्वायर ए, हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, हम आएंगे अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। A vessel contains some quantity of pure milk when 8% of milk is replaced by water, मतलब 8% मिल्क जो है सो वाटर द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। मिल्क अगर 100x पहले था, अब मिल्क कितना हो गया 92x, और 8x क्या हो गया वाटर हो गया, मिल्क वाटर, ये था प्योर मिल्क। ओके, अब कह रहा है कि देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल बिकम्स 184 लीटर। मतलब जब 8% हम निकाल दिए ना, तो अब कितना हो गया 184 लीटर बच गया। मतलब 92x का वैल्यू कितना दे दिया है 184, कट कर दो 2x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो कह रहा है कि फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, तो 100 × 2 बराबर 200 आंसर। इन द फ्लोइंग फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट टू द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। देखो यहाँ पर इसने 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, वैसे भी ये हमारा क्या है रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 होता है। तो रेडियस आपको OQ का वैल्यू कितना दे दिया 10 दे दिया है, तो हमारा OT का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप देखो ये क्या है 90 डिग्री है, तो आपको पता होगा कि 24, 10 और 26 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो ये जो हमारा OR है, OR का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब मैं कलर चेंज कर लूँ। अब आप देखो ये जो PQ लाइन है, ये PQ लाइन पर में कितना डिग्री एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। अब आप ट्राइंगल PQR में ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ दिखेगा, अगर मैं PQ जिसका मुझे वैल्यू निकालना है उसको अगर मैं x मान लूँ तो PT का भी वैल्यू x होगा, क्योंकि PQ और PT सेम पॉइंट से दो टेंजेंट है, और सेम पॉइंट से जब दो टेंजेंट लिए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा ना, ये पॉइंट अगर P है x से y है तो PX बराबर क्या होता है PY होता है। सेम उसका यहाँ पर मैं यूज किया गया है। इसका मतलब ट्राइंगल PQR में हमें एक चीज़ तो दिख रहा है कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा PR के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। अब देखो PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है x स्क्वायर, यही हमें निकालना है, प्लस QR का वैल्यू कितना है Q से लेकर R तक का 26 और 10 36 का स्क्वायर
बराबर पी आर का स्क्वायर कितना होगा 24 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो 24 प्लस एक्स के स्क्वायर को अगर आप तोड़ दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 24 इंटू 24 576। अब देखो एक्स स्क्वायर कट गया तो 48x बराबर कितना हो गया 36 इंटू 36 1296 माइनस 576 बराबर 720। अब आप इसको 24 से कट कर दो 230 215। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15, वही हमारे क्या हो जाएगा इसका आंसर। इन द फर्स्ट 20 ओवर ऑफ ए 50 ओवर क्रिकेट मैच द रन रेट पर ओवर इज 5.5। पर ओवर का रन रेट कितना था 5.5, कितने तक तो 20 ओवर तक। तो 20 ओवर तक कितना रन बन गया होगा 20 गुना 5.5 बराबर 110। अब कह रहा है कि इफ़ द टीम हैज़ टू चेज ए टारगेट ऑफ 310, लेकिन टारगेट कितना का है 310 रन का है। तो भाई साहब अभी तो 110 रन ही बना है, अभी तो 200 रन और चाहिए। इन 50 ओवर 50 ओवर में चाहिए टोटल 310 रन, जिसमें से 20 ओवर तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब कितने ओवर बच गए हैं 30 ओवर। 30 ओवर में कितने चाहिए 200 रन। वही आपको कह रहा है कि मिनिमम रन रेट आपको निकालना है 0 से 0 के 3 से कर दो 6.66 हमारा आंसर हो गया। अगर कहीं पर में ऑप्शन में 6.67 होता है ना तो हम वो टिक करते हैं, यहाँ पे 6.77 इसलिए हम 6.66 ही लेके चलेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14.6। ये रेकरिंग वाला आपको रूल पता होगा, नहीं पता तो आपको सीखना होगा। अगर ये 14.6 है ना तो जो नंबर जिस पे रेकरिंग है पहले तो आप कंप्लीट नंबर लिख लो। ओके, कंप्लीट नंबर लिखने के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दो। तो रेकरिंग कितने पे नहीं है 14 पे नहीं है, उसको हम माइनस कर देंगे डिवाइड बाय पॉइंट के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग है ना उतना 9 लिखो, और जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं ना उतना 0 लिखो। तो यहाँ तो अकेला ही है तो हम अकेला लिख दिए। इसका मतलब होता है इंटू गुना 0.083। सेम देखो पूरा नंबर लिख लो 83, इसमें से माइनस कर लो वो नंबर जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो वो नंबर कितना है 8 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद जिस पे रेकरिंग है उसको 9 लिखेंगे, जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे, मतलब 2 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो 132/9 इंटू 75/900, इसको कट करो 3 25 25 36 और कहीं कट हो रहा है क्या 3 से कट कर लो 4 4 कट हो रहा है क्या 11 9, मतलब 11 में क्या आ गया 9। अब 9 से 11 में डिवाइड कर दो 192.01820, मतलब 2 to 2 क्या होगा भरता जाएगा। तो 1.2 पर में रेकरिंग हमारा क्या हो जाएगा आंसर। x प्लस 1/x बराबर y प्लस 1/y। ये तो बेसिक है पूरा इसका अलजेब्रा का, आपको पता होगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर y प्लस 1/y है, इसका मतलब है कि x और y आपस में क्या है बराबर है। अगर एक ही ऑप्शन होता तो सही है, लेकिन दो ऑप्शन है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम इसको बराबर कर रहे हैं x और y को, या फिर हम अगर x और 1/y को ही बराबर कर दे फिर भी तो बात वही होगा। अगर हम x बराबर 1/y कर दिए तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/y प्लस 1/1/y। इसको भी हम तोड़ करके वही होगा, ये y ऊपर चला जाएगा तो y, मतलब सेम ही वैल्यू आ गया। तो या तो y या फिर 1/y हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ए बोट कवर्स 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल ए 9.5 आवर। मतलब 90 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में गया है और कम बैक का मतलब क्या हो गया वो अप स्ट्रीम में चला है। कितने घंटे में तो 9.5 आवर में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे दिया 1 किलोमीटर पर आवर, ये तो सही किया उसने, स्ट्रीम का स्पीड दे दिया। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अब आप देखो अगर आप स्पीड ऑफ बोट को x कंसीडर कर लो तो टोटल कितना किलोमीटर है 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस अब अप स्ट्रीम में क्या होगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल कितना टाइम लगा 9.5 को हम 19/2 लिख दें ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो इसके लिए। अब देखो 90 कॉमन है, 90 किधर आ जाएगा 2 की तरफ आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 मतलब 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 19/180। ओके, अब देखो 19x स्क्वायर
माइनस 180 और 2 को मल्टीप्लाई करो 360x और माइनस 19 बराबर क्या होगा 0। 19 को मल्टीप्लाई करो 361, मतलब बीच वाले को हम कैसे तोड़ेंगे 361 और प्लस 1, 19x कॉमन आ गया, x माइनस 19 यहीं से आपको दिख रहा है, x बराबर 19 क्या हो गया हमारा आंसर। अगर हमारे बेसिक सही हो ना तो जरूरी नहीं है कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल का जो एग्जाम में कभी कभी काम भी ना आए। चलो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, और ये हमें एक नंबर दे दिया है कि 24A24 ये डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 11। तो भाई 4 से तो ये वैसे ही डिविजिबल है, 24 लास्ट में, ए का वैल्यू कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेनली रूप से क्वेश्चन किस पे आ गया 11 पे आ गया। अब आप देख लो 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेट नंबर हम लेते हैं, उसका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो। तो 2A और 4 कितना होगा 6 प्लस A इक्वल टू 4 और 2 कितना होगा 6, या तो 6 हो या फिर 11 का डिफरेंस हो मतलब 17 हो, लेकिन 17 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 17 में से 6 को माइनस करेंगे तो 11, और हाईएस्ट कोई एक डिजिट का नंबर 9 हो सकता है। इसका मतलब है कि 6 प्लस A बराबर 6 है, A का वैल्यू कितना आ गया 0। A अगर 0 आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 का पावर 0 माइनस 0 का पावर स्क्वायर माइनस से, किसी चीज़ के पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 0 बराबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C can do a piece of work in 12 days, 15 days and 30 days। इसका मतलब है कि A, B और C का अगर मैं 60, इस तीनों का तो एलसीएम में से रटा होना चाहिए, 12, 15 और 30 का कितना हो गया 60। तो A का कितना हो गया 5, B का 4 और C का 2। A वर्क फॉर 3 डेज, A 3 दिन काम किया मतलब 15 काम A कर लिया। देन B एंड C टुगेदर ज्वाइन ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, काम कितना बच गया, टोटल काम कितना था 60, 15 काम कर लिया तो 45 काम बच गया, और B और C मिल के काम कर रहा है मतलब 4 to 6, 45/6 7.5। अब देख लो लास्ट में यहाँ पर में सिली मिस्टेक हो जाता है, कई बार उस वो ना कंप्लीट टाइम पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर में वो नहीं पूछा, यहाँ पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B एंड C टुगेदर 7.5 आंसर। अगर पूछता है कंप्लीट टाइम तो हम उसमें ए जो 3 दिन काम किया है ना वो भी हम ऐड करके 10.5 हमारा आंसर होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ए राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज एन एरिया ऑफ 80 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स हाइपोटेनस इन यूनिट। आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया कि एक कोई हमने ट्राइंगल लिया, यहाँ पर में 90 डिग्री है। आइसोस्केलस आपको पता होगा कि दोनों क्या होता है इक्वल होता है, उसका एरिया कितना दे दिया 80। तो राइट एंगल वो 1/2 इंटू पी इंटू बी, इसमें तो पी बी दोनों क्या है इक्वल है, का वैल्यू कितना दे दिया 80 दे दिया है, मतलब ए स्क्वायर बराबर 160। ए का वैल्यू कितना हो गया √160 और √160 आपको क्या निकालना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर √160 का स्क्वायर प्लस √160 का स्क्वायर, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो 320, h बराबर √320। अब इसको तोड़ लो, 320 देखते आपको नजर आ रहा होगा 16 × 20 मतलब 4√20। अरे और टूटेगा क्या, ये क्या होगा 4 और 5, 4 से 2 निकल गया तो 8√5 हमारा क्या हो गया आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप 2 कार्ड्स, हमने 2 कार्ड को चुनना है ऑफ द सेम सूट व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेस्क ऑफ कार्ड। अब देखो सूट में से क्या करना है कि सेम सूट में से हमें चुनना है 2 कार्ड। सूट क्या होता है, तो वो जो 13 अलग अलग हमारे साइन के होते हैं ना उसको हम बोल देते हैं सूट। तो हमें 2 कार्ड चुनना है जो कि सेम सूट का होना चाहिए। हमें उसने नहीं बताया है कि सूट कौन सा सूट, स्पेशली सूट नहीं बोला, तो चारों सूट में से हो सकते हैं लेकिन सेम होना चाहिए। अब बताओ टोटल कितने हो गए 13। तो पहली बार में 52 कार्ड होगा, 52 कार्ड में से हम 13 में से कोई एक कार्ड चुनेंगे। सेकेंड टाइम एक तो हम चुन चुके रहेंगे ना, तो अब हमारे पास बचेगा 51 कार्ड, और उस 13 में से भी हम एक चुन चुके रहेंगे तो अब कितना बचेगा 12। अगर इसको सॉल्व करें तो 13 4 4 3 17 कितना आया 1/17, 1/17 आया किसी एक सूट का। अगर ये कोई एक स्पेसिफिक सूट का बात कर देता ना कि मतलब बर्ड का सूट हो इस टाइप का बात कर देता है ना, तो फिर हमारा आंसर 1/17 आता है। इसने कहा है कि सेम सूट मतलब कोई भी सूट हो सकता है,
तो टोटल कितने होते हैं 4, तो 4 इंटू 1/17 बराबर 4/17 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट पिरामिड इज 1566√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस इज रेगुलर हेक्सागोन। बेस क्या है? रेगुलर हेक्सागोन। तो सबसे पहले मैं एक हेक्सागोन यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, अब कह रहा है कि ये जो है एक राइट पिरामिड है। तो राइट अगर पिरामिड है तो पिरामिड कैसे बनता है आपको पता होगा कि हम सभी पॉइंट को ऊपर में एक चोंच की तरह से जो होता है उसमें क्या कहते हैं हम जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या बन गया? एक पिरामिड बन गया। अब कह रहा है कि इसके साइड आपको कितना दे दिया है? 18। और व्हाट इज द स्लाइंट हाइट? तो आप बताओ, आपके पास टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि इसमें तो केवल एरिया ऑफ बेस होगा, बॉटम में तो कुछ है ही नहीं। तो आप बताओ, ये जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? किसी भी पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। मतलब अगर हम CSA निकाल लें तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस तो है ही, क्योंकि एक साइड हमें 8 दे दिया है और ये हेक्सागोन है, तो 8 × 6 बराबर 48 हमारे पास ये तो है ही। हमें स्लैंट हाइट मिल जाएगा जो हमसे वो पूछ रहा है। तो एक काम करो, ये जो दिया हुआ था हमारे पास हेक्सागोन, इस हेक्सागोन में अगर हम बीच में एक पॉइंट डालें तो ये टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 से कट करो, 9 9 9 9 81, 81 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 486√3। मतलब एरिया ऑफ बेस कितना हो गया? 486√3। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 1566√3। तो यहाँ पर में जो हम लिखे हैं इसके तहत अगर हम आगे सॉल्व करें तो टोटल सरफेस एरिया 1566√3 बराबर कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है? 486√3। 486√3 को इसमें से माइनस कर दो तो 500 हटा दो तो 1066, उसमें 14 ऐड कर दो तो 1080√3 हमारे पास क्या आ गया? CSA। और CSA बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस तो एक साइड कितना है? 8 है। हेक्सागोन है तो 8 × 6 इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम L से नोट करते हैं। अब इसका वैल्यू निकालो। 18 है ना? 18 था यार, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन सही किया था, बस यहाँ पे क्या था? 18 था। तो अगर हम 18 ले तो 2 से 9 कट गया, 9 से इसको काट दो 120, 6 से काट दो 20√3। L का वैल्यू कितना आ गया? 20√3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इतना सर्दी है ना। 2 पाइप्स J and K टुगेदर कैन एम्प्टी एंड टैंक इन 3 hours 30 minutes। मतलब 2 पाइप है J और K जो खाली कर रहा है 3 घंटे 30 मिनट में, मतलब 60/2 घंटे में क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है। चलो ठीक है भाई। एंड पाइप L टुगेदर का क्या सेंस है? यहाँ अकेला ही कर रहा होगा, गलती से लिख दिया होगा। कैन फिल द टैंक इन 1 hour 45 minutes। 1 hour 45 मिनट का आप रेशियो में चेंज करो तो 1 + 3/4 मतलब 7/4। तो L जो है वो अकेले 7/4 आवर में फिल कर देता है। अब कह रहा है कि सारे पाइप अगर ओपन हो 1 घंटा 10 मिनट के लिए। अब 1 घंटा 10 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1 + 1/6 बराबर 7/6। सारे पाइप अगर 7/6 आवर के लिए खुला हुआ हो तो कितना पार्ट बच जाएगा? अब आप देखो, अब आप मान लो कि टोटल जो पाइप का टैंक का जो क्षमता होगा वो होगा 7। ओके, तो J and K का कितना आ गया? -2, क्योंकि 7/7/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और L का कितना हो जाएगा? 4। तो दोनों मिल करके 1 आवर में कितना भरे? 2। 4 में से -2 गया तो 2। और टोटल कितना भर रहे हैं? 7/6 टाइम तक भर रहे हैं। मतलब 7/3 यूनिट ये लोग क्या करेंगे? फिल कर देंगे। टोटल यूनिट कितना था? 7 में से 7/3 फिल हो चुका है। मतलब
7 का 1/3 फिल हो चुका है, तो कितना बाकी है? 2/3 आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल दे दिया कि बस हम इसका एलसीएम लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ABC का वैल्यू आ जाएगा और हम इसमें पुट कर देंगे हमारा आंसर। तो 9 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 72, और 12 का भी 72, मतलब 72 हमारा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC का वैल्यू कितना आ गया? 8, 9, 6, तो 2 × 8 16 प्लस 5B 45 डिवाइडेड बाई 3B 27 माइनस 6 61/21 आंसर। If SCF and LCM of two number is 11 and 693, तो SCF अगर 11 है तो LCM कितना होगा? अगर दो नंबर है 11x 11y, तो इस दोनों का LCM कितना होगा? 11xy, इसका वैल्यू कितना दे दिया? 693, 11 से कट कर दो 63। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर, स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर में निकालना है, तो y का कितना है? 63, और 63 का आप कोई दो नंबर ले लो तो 163 हो सकता है। ऑप्शन में तो ऐसा कोई नंबर दिया नहीं है। अब क्या हम ले सकते हैं? तो 7 और 9 हो सकता है, तो 7 9 हो सकता है, तो 11 × 7 बराबर 77 हमारा लोएस्ट नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे तो लोएस्ट नंबर हमारा 1 और 63 ले लेते 11 हो जाता, लेकिन ऐसा उसने नहीं दिया ऑप्शन में। The profit earned when a vase is sold at RS 175 is 3/4 time of sold at 126। मतलब कह रहा है कि कोई एक चीज़ है, उसको जब हम बेच रहे हैं ना 175 रुपये में, जब हम उसको बेच रहे हैं तो उससे जितना हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है, उसी को अगर हम 126 रुपये में बेचते हैं ना, तो जितना लॉस प्राप्त होता है उसका 3/4 है। तो एक काम करते हैं, हम CP मान लेते हैं x, ओके। तो मैं कलर चेंज करूँ यार, ये सही नहीं लग रहा। CP में कितना कंसीडर कर लेता हूँ? x। अगर मैं CP x मान लूँ और हम 175 रुपये में बेच करके अगर हम प्रॉफिट निकालूँ, तो आपको पता है कि SP माइनस CP बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 175 माइनस x। ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो लॉस होता है 126 रुपया में बेच के, तो लॉस क्या होता है? सेम उल्टा, CP माइनस SP। तो x माइनस 126 का जो वैल्यू है उसका 3/4 टाइम्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 175 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 400 300 700 माइनस 4x बराबर 3x माइनस 12 36 छोटे का 378। तो 4x उधर ले जाओ, 7x बराबर 1078, वो 7 से इसको कट करो 154। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 154। CP हमारे कितना आ गया? 1/154। अब कह रहा है कि 14:2/7% प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है? आपको पता है कि 14:2/7 कितना होता है? 1/7। तो 154 को 1/7 से मल्टीप्लाई करो 22, मतलब 154 प्लस 22 बराबर 176 रुपये में अगर हम सामान को बेचें तो हमें इतना प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। इसमें बहुत सारे रेशियो वाला नियम सब होते हैं, मुझे वो नहीं पता, मैं ऐसे ही बेसिक से ही करता हूँ, ईजी भी होता है। ये एक लंबा सा क्वेश्चन था, उतना स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको शॉर्ट में ले लिया। यहाँ मैंने लिख दिया कि हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है इसका, ठीक है। ये क्या हुआ? हमें इसका मीन निकालना है, ठीक है। अब देखो, मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस तरफ जो राइट साइड में ना, इस तरफ हमें उसने नंबर दे दिया था कि इतने लोग हैं इस टाइप से। तो 9:5 45, 18:2 36, 33:4 132, 42:3 126, 48:6, तो 280 प्लस 240 प्लस 48 तो 288 हो जाएगा ना। सबको ऐड कर दो 6 5 11 2 13 6 19 27 का 7 2 4 2 6 3 9 3 12 2 14 8 22 के 2 हासिल 2 2 5 कितना आ गया? 627। 627 में हमें डिवाइड किससे करना है? 5 2 9 4 13 3 16 और 6 22। 22 से हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। पहले देख लो फर्दर, ये कुछ हो रहा है क्या? कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ ना? चलो देख लेते हैं। 6 7 13 में से 2 गया तो 11। ओके चलो, तो 11 हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 2। इसको 11 से कट कर दो तो 11 5
757 समय कहीं गलती कर रहा हूँ क्या, रुक जाओ यार। 6 5 11 2 13 6 19 8 27 का 2 हासिल हो गया 2 4 2 6 3 9 3 12 2 14 8 22 का 2 हासिल 2 2 2 4 5 6 5 2 7 4 11 3 14 26। अरे यार 627 डिवाइडेड बाई कितना होगा 20, तो 2 से इसको कट करो तो कितना होगा 313.5 और एक जीरो है तो एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा तो 31.35 आंसर। फिर वो कैसे कैसे सिली हो जाते हैं एग्जाम में ऐसा हो जाएगा तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए 2 मिनट में कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ सिंपल क्वेश्चन में भी। फिर एक डॉट आने लगता है कहीं क्वेश्चन ही तो नहीं गलत दे दिया है। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हॉट एयर बैलून क्लिम्बिंग वर्टिकली चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री। अब देखो ये ध्यान रखना ना, वर्टिकली चेंजेस, ये हॉरिजेंटली चेंजेस नहीं हो रहा है कि आप एक बार यहाँ पर ले लें एक बार यहाँ पर ले लें, नहीं ये वर्टिकली चेंजेज हो रहा है। मतलब जो गुब्बारा उड़ रहा है ना वो शुरू में अगर गुब्बारा इतना दूर उड़ा होगा तो अब वो नेक्स्ट टाइम इससे ऊपर उड़ा है, ये वो इसमें कह रहा है 10 AM 2 AM, मतलब 2 मिनट का फासला ये कह रहा है आपको निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो 2 मिनट का उसने टाइम लिया है और आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो हम इसको 120 सेकेंड कंसीडर कर लेंगे, हम इसी पे कैलकुलेट करना है। फ्रॉम ए पॉइंट 300 मीटर अवे फ्रॉम द टेक ऑफ पॉइंट, मतलब मान लो कि यहाँ से किसी बैलून को उड़ाया गया तो इससे 300 मीटर आगे जब देखा गया ऐसा कि पहले वो जो बैलून था वो 30 डिग्री का यहाँ से एंगल बना रहा था, ठीक है 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा था। अब जो है वो बैलून वर्टिकली चेंजेज हुआ है, यहाँ से क्या हो गया वर्टिकली चेंजेज हो गया है और अब यही बैलून बना रहा है कितना डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री का एंगल। ओके, अब आप बताओ अगर ये 30 डिग्री है और यहाँ पर में 300 है तो हमारा ये जो वैल्यू होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा 300/√3। आपको पता होगा कि 30 डिग्री अगर होता है तो इसका रेशियो बनता है √3 इधर और 1 इधर। ओके, और आपको ये पता होगा कि 60 डिग्री का रेशियो क्या होता है 1 इधर और √3 इधर, मतलब ये यहाँ पर अगर 300 है तो टोटल वैल्यू कितना होगा 300√3, ठीक है। तो बैलून के बीच में चेंजिंग कितना आया, तो पहले था वो 300/√3, मतलब कट कर देंगे तो 100√3, अब हो गया है 300√3, मतलब 300√3 में से 100√3 माइनस कर दो तो 200√3 का उसमें क्या आ गया है चेंजिंग आ गया है। अब आपको √3 का वैल्यू पता है, √3 बराबर क्या होता है 1.732, 1.732 को 200 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो 732 × 2 मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 3464, मतलब 346.4 हो गया। और ये कितना सेकेंड में निकालना है 120 सेकेंड में, तो 120 से हम डिवाइड करेंगे 346.4 और डिवाइड कर दो 120 से करोगे तो 2 से लगा दो तो 240 हो गया, तो कितना बच गया 106.4। जीरो ले लेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ से हट जाएगा 2 पॉइंट और किससे लग जाएगा 120 से लगाएंगे तो करीब 8 के आसपास लगेगा ना, 120 8 समथिंग होगा, तो 2.8 तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है लेकिन 2.9 मिल रहा है तो हम इसको टिक कर लेंगे हमारा आंसर, क्योंकि ये कहना है ना कि करेक्ट अप टू 1 डेसिमल इसलिए। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर देन द रेंज ऑफ थर्ड साइड लाइज बिटवीन। आपको पता होगा कि कोई ट्राइंगल का अगर 2 साइड ए और बी आपको दे दिया है तो तीसरा साइड a माइनस बी से बड़ा होता है, तीसरा साइड अगर c है तो a माइनस बी से c बड़ा होगा और a प्लस बी से क्या होगा छोटा होगा, यही होता है हमारा। तो 39 में से 30 घटा दो 9, 39 30 को ऐड कर दो 69, 9 और 69 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा आंसर। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 121 एंड 324 इज s। तो मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं 121/x बराबर x/324 का वैल्यू कितना दे रही है यहाँ पे s दिया हुआ है तो हम x को s मान लेते हैं।
वैसे जिसको डायरेक्टली पता है तो ये और भी ज़्यादा सिंपल है। एस स्क्वायर बराबर कितना होगा 121 इंटू 320 को स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो 11 इंटू 18 बराबर कितना होगा 198। तो एस का वैल्यू कितना आ गया 198। अब देखो टी का वैल्यू अब मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। ये भी क्या है मीन प्रोपोर्शन है, तो 484 का 22 और 144 का 12, तो एक हो गया 198, एक तरफ हो गया 22 इंटू 12, दोनों का आपको रेशियो पूछ रहा है। हम क्या करेंगे रेशियो ले लेंगे 22:9 3 4, हमारा क्या हो गया आंसर 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेमिस्फेयर बॉल ऑफ आयरन 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ध्यान रखना डायमीटर दिया है, ठीक है, ऐसा हम इसको रेडियस माने और हम बना लें। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 2 स्फेरिकल बॉल, इसको मेल्ट किया गया और 2 स्फेरिकल बॉल बनाएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हेमिस्फेयर है, यहाँ पे स्फेयर है। सब में सिली मिस्टेक ना जान खा लेता है इजी क्वेश्चन में। अभी ये CHSL का पेपर हुआ था ना, कई स्टूडेंट के मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, उनके मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उनके भी नंबर पता है, किसी के 86 आए तो किसी के 82 आ गए, क्योंकि उसने क्या किया कि 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दी, और वो 8 नंबर ना बहुत ही बड़ा फर्क बन जाता है अगर इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर जाते हो तो। डायमीटर ऑफ फर्स्ट बॉल इज 4 सेंटीमीटर एंड सेकेंड बॉल इज x सेंटीमीटर, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब देखो हेमिस्फेयर बॉल है आयरन 8 सेंटीमीटर डायमीटर, आपको पता है कि जब हम मेल्ट करते हैं तो सबके वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। अब 8 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा 4 का क्यूब बराबर। आगे का हमारा दोनों क्या है स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेरिकल बॉल है तो 4/3 पाई हम कॉमन ले लेंगे, आर क्यूब प्लस आर क्यूब कर लेंगे। तो डायमीटर ऑफ फर्स्ट बॉल है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 2 का पावर 3 प्लस x सेंटीमीटर है तो x का पावर क्यूब। अब देखो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, और ये कितना होता है 64, 2 से 64 को कट करेंगे तो 32 हो गया, तो 32 बराबर 8 प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 24, और 24 को क्या लिख सकते हैं 8:3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2 क्यूब रूट ऑफ 3। आपको ऑप्शन में दिख गया क्योंकि 3 का पावर 1/3 को ही हम इससे नोट करते हैं, और आप इसको टिक कर देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको कह रहा है कि डायमीटर ऑफ फर्स्ट बॉल इज 4 सेंटीमीटर एंड सेकेंड बॉल इज x सेंटीमीटर। तो भाई साहब ये जो x है ना, ये सेकेंड बॉल का डायमीटर है, ये रेडियस नहीं है। अगर आप यहाँ भी इसलिए मिस्टेक किए तो भी गए, इसलिए हमें इसका डबल करना होगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे रेडियस निकाले हैं, जिसका हम डबल कर देंगे तो क्या होगा 4 क्यूब रूट ऑफ 3। आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर इज 15%, पहला 4 ईयर का रेट कितना है 15%, एंड पीरियड बियॉन्ड 4 ईयर इज 24%। एक कोई पर्सन है वो लेता है 8,000 रुपया, तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर 60 साल के लिए। तो बताओ पहला 4 साल के लिए 15 गुना 4 60%। अब कितना साल बच गया 3 साल, तो 3 साल के लिए कितना होगा 24%, मतलब 72%। टोटल कितना हो गया 132%। 8,000 पे 132 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 13 104 105 1056 कहाँ दिख रहा है आंसर। ये क्वेश्चन देखो, आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो 2a प्लस 1/a 2a माइनस 1/a क्या हो जाएगा 4a² माइनस 1/4a स्क्वायर। और सामने वाले का तो कुछ समझ ही ना आ रहा है, इसको अगर हम इसको ऐसे कट करें, ऐसे तोड़ दें तो क्या होगा 4a² प्लस 1/4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1। बस हम यही कर सकते हैं इसमें। अगर आगे कुछ समझ नहीं आया ना तो क्या करो, a को ना 1 मान लो, क्योंकि a को अगर हम 1 मान लेंगे ना तो हमारा चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, चारों ऑप्शन हमारा सेम नहीं आ रहे हैं। a को अगर हम 1 मान लें, यहाँ क्या होगा 4 माइनस 1/4 4 माइनस 1/4 इंटू 4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1/4 15/4 इंटू यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 16 और 1 17/4 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 17/4 का होल स्क्वायर कितना होगा 289/16 माइनस 1, मतलब 273/16, और इसमें 15/4 पहले से है,
15 को 273 से मल्टीप्लाई करो तो 15 3 45 5 4 15 7 105 4 109 10 15 2 495/64 आया। अब आप देख लो ए का वैल्यू 1 पुट करने से कहाँ पे पर में आपको ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो आपको पता है कि 64 इंटू 64 कितना होता है 4096। 4096 में से अगर हम एक माइनस कर दें ये वाला तो हमारा वैल्यू आ जाएगा और हमारा डिनोमिनेटर में कितना है 64। इसको मैं 1 मिनट ऐसे बताता हूँ। आपको डिनोमिनेटर कितना चाहिए 64 डिनोमिनेटर चाहिए। इसके लिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बी और डी तो पहले ही हट गया, आपके पास बचा ए और सी। और 64 इंटू 64 कितना होता है 4096। ए नंबर ऑप्शन में +1 है, मतलब 4097 अगर आपका वैल्यू आ रहा होता तो फिर ये होता, लेकिन आपका वैल्यू है 4095, मतलब आपको माइनस करना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मेरा टारगेट था कि 35 से 40 मिनट में हो जाएगा, 45 मिनट हो गया। खैर, थैंक यू।